परम प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन की प्रमुख समस्या चिंता है और चिंता से मुक्त होने के लिए हम क्या करें, इस पर विचार हमें अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि चिंता से मुक्त होने के लिए हम आसपास का माहौल बहुत खुशनुमा रखें, हर्षदायक रखें, प्रेरणादायक रखें, जिससे हमें किसी भी तरह की चिंता होने की संभावना न हो। जिस दिन और जिस उम्र में चिंता हमारे मन में अपना घर बना लेती है, उस दिन वह हमारी नींद पर भी कब्जा कर लेती है। क्रोध हमारी शांति को भस्म कर डालता है। असंतोष हमारी सहनशीलता को नष्ट कर देता है। ईर्ष्या हमारी स्पष्ट सोच की क्षमता में ग्रहण लगा देती है और पाने की लालसा हमारी खुशियों की धारणा को अपना दास बना लेती है। कल्पना कीजिए, बेचारे दिमाग को इन सब का कितना भार झेलना पड़ता है। आखिर इस जाल में छुटकारा दिलाने में हम कैसे अपने मस्तिष्क की मदद कर सकते हैं? यह तो हमारी अनंत मांगों को पूरा करने के प्रयास में लगा रहता है। बेकार की इन चीजों का ध्यान देने के बजाय यह महसूस करने और सचेत होने की जरूरत है कि जब हमारा शरीर पर्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्वों से रहित हो जाता है तो यह कमजोरी हमारे शारीरिक लक्षणों के रूप में संकेत देती है। उसी प्रकार हमारा मन भी आनंद और उल्लास से वंचित होने पर बिल्कुल हमारे शरीर की तरह कमजोर हो जाता है। इस तरह से मानसिक विकार का हमारे पूरे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। हमें यह मानना ही होगा कि हम में से कोई भी एक पूर्ण मनुष्य नहीं है। किसी एक मनुष्य के अंदर सारी की सारी खूबियां नहीं होती। हम सबकी अपनी अपनी कमजोरियां हैं। चिंता, भय किसी न किसी रूप में हम में मौजूद रहती है। हम सभी में द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या जैसी भावनाओं की परत चढ़ी होती है। यह हमारी परिस्थिति और स्थिति के बीच में उलझी रहती है। हम इस पर मंथन करते रहते हैं, लेकिन जो चीज हमें हमारे सामान्य रूप से व्यवहार करने में और सामान्य रहने में मददगार होती है, वह है आत्म अनुशासन, आत्मविश्वास, आत्म प्रेम, आत्म प्रतिबद्धता। अगर हम स्वयं से खुश नहीं हैं तो हमें स्वयं पर भरोसा नहीं है। हम अपने ही विचारों, कार्यों, शब्दों और विश्वासों के अनुरूप नहीं है तो हमें मानसिक चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे स्वीकार कर लेने के भाव से ही हमारे मानसिक विकारों से मुक्ति की राह खुल जाती है। इसके बाद मित्र, परिवार और डॉक्टरों से स्वतंत्र रूप से मदद ली जा सकती है। हमें उन लोगों की तुरंत मदद करनी चाहिए जिनमें हम देखते हैं कि उनकी ऊर्जा का संतुलन बिगड़ा हुआ है। प्राण या जीवन शक्तियां जहां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हों, हमें उसके आसपास अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। हमें उस अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा स्रोत का हाथ पकड़ें, उनसे बात करें और ऐसा महसूस करें कि वह असीमित ऊर्जा का स्रोत हमसे बात कर रहा है।
साथ ही जो आसपास है उन्हें हंसाएं, अच्छा संगीत सुनने को कहें, नृत्य संगीत कार्यक्रम या किसी कॉमेडी शो में भाग लेने को कहें, उन्हें जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाएं। भावनात्मक संतुलन बनाए रखना असंभव कार्य नहीं है। हमें सबसे पहले अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना होगा। गलत आदर्शों या गलत आदतों को ठीक करना होगा, स्वस्थ आदतों को अपनाना होगा, संतुलित, पौष्टिक, स्वच्छ और हरे खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां आदि का सेवन करना होगा। जब हमें कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है तो हम अच्छा महसूस करते हैं, तो चॉकलेट और कैंडी के बजाय पारंपरिक मिठाइयाँ जैसे तिल, गुड़ के लड्डू, राजगिरी, चिक्की, किशमिश, खजूर या 1 चम्मच शहद का विकल्प है। इनमें सीधे प्रकृति से उपजी हुई चीजें हैं। अतः मेरे परम प्रिय दर्शकों, चिंता से मुक्त के मैंने कुछ उपाय आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।